प्रतीक यादव की मौत के बाद क्यों उठ रहे हैं अपर्णा यादव के भाई पर सवाल। प्रतीक की मौत का ये सच हिला देगा, अखिलेश क्यों रोए। मौत की असली सच्चाई उड़ाएगी होश। क्या तनाव से टूट गए थे प्रतीक या बिजनेस में मिला धोखा। अपर्णा के भाई से लड़ाई भी चर्चा में आई। प्रतीक यादव की मौत के बाद सबसे ज्यादा सवाल अपर्णा यादव के भाई पर क्यों उठ रहे हैं। उसकी कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। अगर समय रहते प्रतीक यादव अखिलेश यादव के पास आते तो शायद आज उनके छोटे भाई को आखिरी विदाई ना देनी पड़ती। अखिलेश यादव की आंखों में आंसू थे और यही बात शायद उनके दिमाग में चल रही थी कि काश मैं प्रतीक को बचा पाता। मौत का चक्रव्यूह कितना तगड़ा था, किस तरीके से प्रतीक यादव फंस चुके थे। क्या कुछ नया विवाद अब शुरू होता नजर आ रहा है। क्या मौत केवल नॉर्मल मौत थी या फिर कोई साजिश। जो कहानी सामने आई है, चलिए हम आपको इस रिपोर्ट में सब कुछ बताते हैं। प्रतीक यादव की मौत ने न सिर्फ समाजवादी परिवार को बल्कि पूरे यूपी की राजनीति को हिलाया है। बाहर से फिटनेस फ्रीक, लग्जरी लाइफ और करोड़ों के कारोबार वाले प्रतीक यादव आखिर अंदर ही अंदर किस दर्द से गुजर रहे थे। अब इसी को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा दो बातों की हो रही है। पहली, कारोबार में भारी नुकसान और दूसरी, अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट के साथ बढ़ता विवाद। क्योंकि अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान प्रतीक और उनके साले अमन बिष्ट ने मिलकर रियल एस्टेट और फिटनेस का बड़ा कारोबार खड़ा किया था। कई कंपनियां बनाई गई, जिम बिजनेस शुरू हुआ और करोड़ों का निवेश किया गया। लेकिन पिछले कुछ समय से इसी कारोबार में भारी नुकसान की भी चर्चा है। सूत्रों का दावा है कि कई प्रोजेक्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं चले। पैसों के लेन देन और निवेश को लेकर विवाद बढ़ने लगे। यही वजह थी कि प्रतीक यादव और अमन बिष्ट के रिश्तों में खटास भी आने लगी। कहा जा रहा है कि मामला इतना बढ़ गया था कि ऑफिस तक में विवाद हुआ और दूरी बढ़ गई। हालांकि परिवार की तरफ से कभी भी खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन अब मौत के बाद इन्हीं बातों को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि 2 महीने पहले उन्होंने प्रतीक से कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और कारोबार को संभालो, क्योंकि कारोबार में नुकसान इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अखिलेश का यही बयान अब चर्चा में आ गया है, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रतीक यादव सच में किसी बड़े तनाव से गुजर रहे थे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से प्रतीक यादव काफी परेशान रहने लगे थे। बिजनेस प्रेशर, कानूनी विवाद और पारिवारिक तनाव ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। जनवरी में इंस्टाग्राम पर अचानक तलाक और पारिवारिक विवाद से जुड़े पोस्ट भी सामने आए थे, जिसने पूरे यादव परिवार में हलचल मचा दी थी। बाद में कहा गया कि अकाउंट हैक हुआ था और मामला सुलझ गया है, लेकिन उस घटना ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। अब लोग उस पुराने विवाद को भी जोड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा उंगली अमन बिष्ट पर उठ रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने बिजनेस में प्रतीक यादव को अच्छी खासी टेंशन दी और बीच बीच में खबरें तो यहां तक आई कि झगड़ा भी हुआ था। कई लोग अब मौत के बाद यही सारी बातें कड़ियों में जोड़ रहे हैं। हालांकि अंदर की सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चलेगी। फिलहाल प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हो गया है, उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और फेफड़े में खून का थक्का जमने की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है, विसरा सुरक्षित रखा गया है, उससे कहीं ना कहीं चर्चा का बाजार गर्म है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है। सूत्र बताते हैं कि पोस्टमार्टम के दौरान अखिलेश यादव काफी देर तक डॉक्टरों से बातचीत भी करते रहे। बाहर निकलते समय उनका चेहरा सिर्फ दुखी ही नहीं बल्कि बेहद गंभीर दिखाई दे रहा था। सबसे भावुक पल तब आया जब अपर्णा और बच्चों की हालत देखकर अखिलेश यादव खुद को संभाल नहीं पाए। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि उस वक्त पूरा परिवार अंदर से टूट गया। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक ही सवाल घूम रहा है, क्या प्रतीक यादव सिर्फ बीमारी से हारे या फिर अंदर ही अंदर कोई और तनाव था जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। फिलहाल परिवार सदमे में है। अखिलेश यादव लगातार परिवार के साथ मौजूद है। अपर्णा यादव और बच्चे भी इस घटना के बाद पूरी तरीके से टूटे हुए बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि प्रतीक यादव की मौत अब सिर्फ एक निजी दुख नहीं बल्कि एक ऐसा मामला बन चुकी है जिस पर हर दिन नए सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अपर्णा यादव के भाई से ठीक ठाक से पूछताछ होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। इस पूरे मामले पर आपको क्या नजर आता है? क्या यहाँ साजिश थी या नहीं? अपनी राय कमेंट कर बताएं।